ओम शांति। 3 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। ये भी कुदरत है। ये भी कुदरत है। नहीं समझ में आई है? कुदरत माना ऑटोमेटिक। प्रश्न, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से, जल को अमृत कहा जाता है। संस्कृत में जल को क्या कहा जाता है? अमृत। ज्ञान अमृत से सदगति को पाते। बाबा कहते जो मैं आपको दे रहा हूं यह है ज्ञान अमृत। और उन अमृत का अर्थ क्या होता है? जल। तो ज्ञान अमृत, उसकी जगह पर उन्होंने क्या ले लिया? ज्ञान जल। तो इस ज्ञान अमृत से आपको मिलती है सद्गति। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है। तुम्हारी प्रीत किससे है? ज्ञान से, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। क्या बन गए? ज्ञान गंगा। तुम बन जाते हो ज्ञान गंगा, ज्ञान को चारों तरफ फैलाने वाले। तो उन्होंने कहा गंगा अमृत और गंगा ज्ञान। तो ज्ञान तो दोनों में है। अब ज्ञान तो किताबों में है। अब गंगा जल, ज्ञान को हटा दिया, गंगा को अमृत बना दिया। गंगा तेरा पानी अमृत। इसमें कोई शक नहीं, पानी को अमृत कहा जाता है, परंतु गंगा का पानी अमृत हो गया क्यों? एक किसी को उसने अमर किया हो तो बताओ। अब अमृत का अर्थ उन्होंने अमर करने वाला बना दिया। इसलिए जब कोई मरने वाला होता है तो उसके मुंह में भी गंगा जल डालते। अमेरिका में एक नदी है जिसका पानी एकदम लाल है, एकदम लाल। अब वहां कुछ पहाड़ों में ऐसा कुछ केमिकल, ऐसे कुछ तत्व मिलते होंगे जिनके कारण वो पानी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नदी है, उसका पानी क्या है? लाल है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ पानी के अंदर केमिकल्स हैं जो पानी को ऐसा बना देते, अच्छा बना देते। परंतु वो पानी जब निकलता है तब तो वो अच्छा होता है, वो तो उसमें इतना गंद गिर जाता है कि वो फिर पीना तो दूर, नहाना तो दूर, खेतों में देने लायक भी नहीं। इतना हार्मफुल हो जाता है, इतना केमिकल उसके अंदर मिल जाते हैं। और हर साल हर बार उसके ऊपर साफ करने के लिए ठेके दिए जाते हैं, परंतु साफ कैसे हो? गंद डालना बंद नहीं करो, साफ कैसे हो जाएगा?
क्या साफ करोगे उसको? खुद गंद डाल के फिर कहो कि पानी गंदा, इसको साफ किया था। जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो, इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। तकदीर जगाकर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। बड़ी विद्या भी मिलती है और छोटी विद्या भी मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई, हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता, अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वो खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राज योग और ज्ञान सिखलाता हूं। है बहुत सहज, है बहुत सहज। सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी के गंगा की तो बात नहीं। ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। ज्ञान गंगाओं को ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। ये ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो
तो ज्ञान सागर को याद करो। तो ज्ञान सागर को याद करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। अब ज्ञान सागर से आपका कनेक्शन नहीं होगा तो ज्ञान गंगा सूख जाएगी। मुरली सुनने आए नहीं, ज्ञान लिया नहीं, ज्ञान आए कहां से? मुरली सुन ली, फिर इधर उधर से किचड़ा डाल दिया, तो वो ज्ञान भी क्या हो गया? किचड़ा हो गया। ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो, और याद करो कुछ और। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वे अज्ञानित है। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सब हो जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंचली लेते, कोई लोटा भरते, वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है। वे हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझाते हैं? ये कौन समझाते हैं? परम पिता, परम आत्मा। कब स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है? परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है? परमपिता परमात्मा के बिगर ये बेहद का वर्षा मिल ना सके। परमपिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता, परम आत्मा कहा जाता है। परम पिता, परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। फिर भी क्या करते हो? अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। ये तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है? आत्मा क्या चीज है ये कोई को पता नहीं। अब आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्म इंद्रियां भी चल ना सके, चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है, अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना। एक ना मिले दूसरे, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा का क्या है? अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है।
शरीर क्या है? भिन्न भिन्न है। ये अनादि खेल बना हुआ है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए, वंडर खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाती। सारी दुनिया जानती है कि आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ दूसरा शरीर लेती। और सिंपल भाषा में अर्थ नहीं जानते, परंतु कहते हैं चल बसा। यहां से चला और दूसरी जगह जाकर बस गया। परंतु वो समझते नहीं चल बसा, बस चल बसा का मतलब समझते मर गया। वास्तव में यहां से चला और दूसरे घर में जाकर बस गया। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष, एक दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 2500 वर्ष आधा कल्प क्या की है? भक्ति। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है, मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। तुम किसका पाठ बजाने आते हो? देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। इस समय किसमें? हम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल देवी धर्म में जाए। ब्राह्मण धर्म में से बदल कहाँ जाए? देवी धर्म में जाए। आत्मा को ज्ञान मिला है, आत्मा को ज्ञान मिला है। ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान से क्या होती है? सदगति होती है। जब सदगति मिलनी होती है तो सबको मिलती है, तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं। मनुष्य गुरु कब होता नहीं। हमेशा देही अभिमानी रहना है। हमेशा क्या रहना है? देही अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए ये क्यों आया मेरे पास? कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा
बना। कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। अच्छा, मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया, हिसाब किताब इतना ही था। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। साक्षी हो खेल देखना, साक्षी हो खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। सतयुग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं था। इनको भी कुछ पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते, कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परम आत्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु हम वहां कैसे जाएं? हम वहां कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने। वहां सुख है, वहां ख्याल भी नहीं होता। कहां जाने का है, पाप को भी याद नहीं करते। कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना। बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। काल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है। ये है भूल, ये है भूल। भक्ति में मुंझारा बहुत है। दर दर धक्का खाना, जप तप तीर्थ आदि करना, सब भक्ति मार्ग। सब क्या है? भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूँ। करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरा कोई शरीर में आ नहीं सकता। एक टाइम एक ही शरीर में आ सकता हूं, दूसरा नहीं। टाइम समझे? सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता। एक टाइम, दूसरे टाइम में दूसरे शरीर में आ सकता हूं। लाइन समझ में आई है? आत्मा एक है ना। एक टाइम में भी आप मान लो रतन के अंदर आए हुए हैं, तो किसी और शरीर में नहीं आएंगे। ये बात मैंने
एक रात सारी रात खोली वाले बाबा जो है यहाँ खोली जो है मिलकपुर में, वहाँ रात रहा। ये चीज मैंने देखा कि वहाँ 3-4 में वो आत्मा आती है, एक में आई हुई है तो दूसरे किसी में नहीं आई होती थी, उधर आई हुई है तो बाकियों के पास नहीं होती थी। मैं उस सबके पास सारी रात यही देखता रहा कि ये क्या खेल चल रहा है। हाँ हाँ, मैं वहाँ गया था जब 12वीं कर रहे थे, तब गया था। रोजगार नहीं था, बोले जी वहाँ चलो। हाँ, बहुत भीड़ होती है, मेला लगता है, मतलब नौकरी लग जाएगी कहीं ना कहीं, तब गए थे। अब हाँ जी, हाँ बात बात सच बताते हैं, मतलब कहने मतलब भूतकाल तो सच बताते हैं, भविष्य का मुझे नहीं पता। ठीक नहीं, भूतकाल सारा सच बता देंगे, आपके दरवाजे किधर है, दरवाजे का रंग क्या है, आपका घर कहाँ है। सबसे पहले यही काम वहाँ पर होता है, हर एक का। और सबका इलाज वो एक ही देते हैं, मावस को खीर बनाना, और क्या बोलते हैं वो खोली जो है आपके घर में गांव में ना जोड़ है, उसकी मिट्टी खुदवाना, और क्या बोलते हैं जोड़ का यहाँ की जो वहाँ खोलियाँ बनी हुई हैं वो पानी पीना। 3 इलाज है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ बताते होंगे, मैंने रात को दो नहीं मेरे भाई, मैं जो नहीं, उसका इलाज, हर समस्या का इलाज यही है कि अमावस को खीर बनानी है, अपने जोड़ में जाके मिट्टी खुदवानी है, और क्या बोलते हैं ये खोली का पानी पीना है। इलाज 3 है। हाँ, बोतल भर भर के लाते हैं, मतलब इलाज जो है ना वो 3, कोई भी बीमारी है वही पानी कुत्ते पी रहे हैं, वही जो है ना पक्षी पी रहे हैं, और वही पानी आपको पीना है, मतलब ये दवाई का है। मतलब मैंने जो वहाँ जो सर्वे किया सारी रात, हर एक के पास इलाज एक ही था, बीमारी अलग अलग है किसी की, हर एक की। हम्म, इनको ही ब्रह्मा का बनाएगा। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा, मतलब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कहते मैं सदैव किसके तन में आऊंगा, ब्रह्मा बाबा के तन में आएगा, इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हर काल मैं दूसरे दूसरे के काल उसमें नहीं आऊंगा, इसके ही तन में आऊंगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा के साथ आते हैं, ब्रह्मा बाबा से अलग नहीं आते। ऐसे तो शिव बाबा बाबा के तन में आने के बाद भी और बहनों के तन में आकर संदेशी नहीं, और बहनों के तन में आकर ब्रह्मा बाबा को भी सब पढ़ाया। ठीक है कि नहीं, ब्रह्मा बाबा को भी डाउट था कि मैं भगवान हूँ या भगवान मेरे में आता है, क्योंकि आत्मा समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तो आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं थी, ये आत्मा शरीर में है और वो आकर पढ़ा रहा है, ये पढ़ाने वाला मैं हूँ या पढ़ाने वाली कोई और आत्मा है, ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर संदेश ये दिया कि मैं आऊँगा, आकर के राज खोलूँगा। तो आकर के राज खोले कि ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा मैं हूँ। ठीक है, तो ये 10-15 दिन तक, 10-15 दिन तक उस नहीं भाई जी, मतलब आपको डाउट है तो पूछो ना, क्या डाउट है आपको बताओ। क्योंकि जो बात बताई गई कि बाबा दूसरे तन में आएंगे, तो ब्रह्मा बाबा ने विशेष रूप से एक उनके लिए सारी व्यवस्था की। संदेश आया कि परमात्मा इसके तन में आएंगे,
और उसके तन में आकर पढ़ाते थे। मम्मा को भी डाउट हुआ, तो उसका भी जवाब दिया कि इसको डाउट हो रहा है। बोला हर एक चीज परमात्मा ने आके बताई, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ये मतलब क्या था, कैसे था, एक एक बात आकर के। और उस बहन को भी ये अहंकार हो गया, क्योंकि जितने दिन तक परमात्मा आए उसके लिए रोज नए कपड़े, नए सब कुछ, उसके लिए विशेष खाने पीने की व्यवस्था। तो उसको लगा कि मैं ही भगवान हूं, और वो यज्ञ ही छोड़ करके चली गई, जिसके तन में आकर के ब्रह्मा बाबा को और मम्मा के जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया। तो वो भी ज्ञान को छोड़कर चली गई। हाँ, मेरे को वो अब जितने दिन तक आए उतने दिन तक तो उसको मैं तो दिया गया, इम्पोर्टेंस दी गई, सिंहासन पर बिठाया गया, और चलाओ भी, आप क्या बताना चाहते हो, कैसे बताना चाहते हो, क्या होता है। तो परमात्मा उनके तन में आकर बताते थे, और उसके बाद उसको वो तो सुविधा आगे मिलना बंद हो गई, तो वो छोड़ के फिर कभी मिली नहीं। है जी डॉक्टर? अच्छा, श्रीमंत डॉक्टर। जन्म, इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था, ना कि फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, शिवलिंग भी है, आदि देव आदि देवी भी हैं, बच्चे भी हैं। सब तपस्या में बैठे। सब कहाँ बैठे हैं? तपस्या में बैठे। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। वे है जड़ चित्र। वे क्या है? जड़ चित्र है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। श्री मत पर, श्री मत पर जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं, वे ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ, फिर मृत्यु लोक हुआ। अभी है संगम, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला ये है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल आते तो बहुत है ना, दीपक पर परवाने तो बहुत आते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे। ये कौन से बच्चे होते हैं? गोद लिए बच्चे, धर्म के बच्चे, मुंह बोले बच्चे, एडॉप्टेड चिल्ड्रन। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं, तो गोया हम कौन है? अपना पूरा परिचय दे सकते हैं? हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव वंशी है, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा शिव के वंशज है, अंश नहीं है। क्या है? वंशज। जैसे वो है वैसे हम। एक जैसों को एक वंश कहा जाता है। एक जैसों को एक वंश कहा जाता है। शिव बाबा है दादा,
उनको मुख्य बालक एक, शिव बाबा का मुख्य बालक एक है। एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं, एक से फिर दूसरे पैदा। अब तीन थे पहले, दूसरा कौन है? दूसरा, पहला है ब्रह्मा बाबा। हाँ, दूसरा शंकर, तीसरा विष्णु। ठीक है, कुछ भी मर्जी बोलो, कैसे मर्जी बोलो, भक्ति मार्ग के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश, और ज्ञान के हिसाब से ब्रह्मा शंकर विष्णु। एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। अब यहीं से बात जाती है, एक से बहुत से आमी, एक से बहुत बने। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बने। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार ये सिमरण करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ, जीवन मुक्ति पाओ। वहां दुख होता ही नहीं, सतयुग में दुख होता ही नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, ये शरीर भी पुराना है, पुरानी जुत्ती है, घड़ी घड़ी चतियां लगती रहती हैं। क्या लगती रहती हैं? पुरानी जुत्ती को चतियां लगती रहती हैं, रिपेयर करते रहते हैं। हाँ, सर्प का मिसाल देते हैं ना, वे पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। नई खाल चमकने लग पड़ती है, सांप की पुरानी खाल उतारता है ना, एकदम चमक, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, माम एकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है, वे जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना, वे तो अशरीरी हैं। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? शिव बाबा को कभी कपड़े पहनाकर श्रृंगार करते हैं? शिवलिंग की नहीं करते, नहीं करते। अच्छा, हाँ, लपेट रखा, ठंडा लग जाए। अच्छा, पानी फिर कैसे डालते हो? पानी डालते रहेंगे, कपड़े भी खराब होते रहे। इतना कवर नहीं करते, हाँ, उसको ऐसे डाल के आगे जो पानी का बहाव है उसके ऊपर वो कवर कर देते हैं, पानी नीचे से निकल रहा है। मैं भी चढ़ा के आया हूँ। अच्छा, ठीक है। कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? ये अभी नया फैशन शुरू किया होगा।
बेचारा ये क्यों ठंड में पड़े, बाकियों को तो कपड़ा। हाँ, श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे। तो बाप कहते हैं, तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे। जरूर कुछ मैं करके गया हूं, तभी तो तुम मेरी पूजा करते हो, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं, आत्मा को कंचन हो जाएगी, लोहे से सोना पारसनाथ बाबा बनाते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वे झूठी कमाई भी बल करते रहो गुजारा करने के लिए। साथ साथ ये भी करो, कोई भी पाप नहीं करना, कमाई सच्ची करना, परंतु झूठी कमाई नहीं, पाप नहीं करना। किसी को दुख दिया, लूटा, बेईमानी की, ठगी की। सर्जन तो एक ही है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे 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 करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। ये है अविनाशी सर्जन, ये है अविनाशी। ये अविनाशी सर्जन की मत है। हर एक को जो बंधन है वे आकर पूछो। किसी को कोई बंधन है तो बाबा कहते आकर पूछो। बच्चियां तो पति को भू भू कर, पति को भू भू कर साथ में ले आती है, उनको समझाती, उनको समझाती हैं। पवित्र बनने बिगर तो स्वर्ग में जा नहीं सकते। मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है। ये भी समझ की बात है, मृत्यु लोक का ये अंत है, ये है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाते जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वो कैसे भस्म होगा। गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे, गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए, पावन बनने का इंजेक्शन।
वे इंजेक्शन पतित पावन बाप लगाएंगे। बाप लगाएंगे। और कोई के पास ये इंजेक्शन है ही नहीं, इसलिए सब पुकारते। क्या पुकारते? ये पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो, तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर चलना है ना, उठते बैठते क्या करो? सदैव यात्रा पर रहो, बाप और घर को याद करो, तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान। दाता बन अखुट खजानों का दान। अरे भाई ये नहीं खोला क्या? अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भाव। क्या बनो? विश्व सेवाधारी भाव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वे देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। चा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
खून नहीं। ओम शांति।